हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे झारखंड पीजीटी के पाठ्यक्रम में लगे हुए निबंध भाव या मनोविकार के ऊपर, जो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। चिंतामणि भाग 1 पर हमने इसके पहले की वीडियो में बातचीत कर लिया था। उसी में भाव या मनोविकार नामक निबंध पहले नंबर पर संकलित किया गया है और ये पाठ्यक्रम में आपके शामिल है। तो इस निबंध पर हम लाइन बाय लाइन बात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी पंक्तियां जो कि आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो निबंध लिखने की शैली रही है, हम केवल इनको एक निबंधकार के रूप में नहीं बल्कि एक आलोचक के रूप में और इतिहासकार के रूप में भी पढ़ते हैं और बार बार ये महसूस करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो भाषा शैली है वो थोड़ी सी कठिन है, संस्कृत निष्ठ शब्दावलियों से भरी पड़ी है, तो पढ़ने में कठिनाई होती है। लेकिन आज जब हम निबंध पढ़ेंगे तो उनकी भाषा शैली से भी हम परिचित होंगे। साथ में ये भी जानेंगे कि आखिरकार भाव क्या होता है और मनोविकार क्या होता है। वैसे जब आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ेंगे तो एक वहाँ पर चिंतक हैं जिनका नाम है अरस्तु, जिन्होंने कि एक तरीके से मनोविकारों पर आधारित एक सिद्धांत दिया था, जिसको एक अलग वहाँ पर नाम दिया गया है विरेचन का सिद्धांत, जिसमें कि मनोविकारों का ही अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस तरीके से भावों और मनोविकारों को देखा है उस पर हम विस्तार से बात करेंगे और आप सभी कंसंट्रेट होके अपने लिए जरूर इस वीडियो को देखिएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं। पहली पंक्ति इस निबंध की है, अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। पहला वाक्य आप देख रहे हैं जिसमें अनुभूति शब्द को जोड़ा गया है। अनुभूति के द्वंद्व से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अनुभूति जिसको कि आप एक तरीके से फीलिंग कर सकते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, जिस चीज को आप अनुभूत करते हैं, महसूस करते हैं। आमतौर पर अनुभूति दो प्रकार की कही जा सकती है समझने के दृष्टिकोण से, सकारात्मक अनुभूति और नकारात्मक अनुभूति। यही क्या है, द्वंद्व है अनुभूति के संदर्भ में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि अनुभूति के द्वंद्व ही से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। अब यहाँ पर प्राणी शब्द का यूज किया गया है तो वो केवल मनुष्य के लिए नहीं है, बल्कि इस जीवन जगत में जितने भी प्राणी हैं सबके लिए है। सभी प्राणियों की अनुभूति आप देखेंगे कि अलग अलग ढंग की होती है। अब आगे वो बात करते हैं मनुष्य को ध्यान में रखते हुए, लिखते हैं उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। एक जोड़ी अनुभूति कौन है, वही है पॉजिटिव और निगेटिव। तो प्राणियों में देखा जाए तो सबसे ऊंचा स्थान किसका है, मनुष्य का है। तो शुक्ल जी ने लिखा कि उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। पेट का भरा या खाली रहना ही ऐसी अनुभूति के लिए पर्याप्त होता है। जीवन के आरंभ में इन्हीं दोनों के चिन्ह हंसना और रोना देखे जाते हैं, पर ये अनुभूतियां बिल्कुल सामान्य रूप में रहती हैं। विशेष विशेष विषयों की ओर विशेष विशेष रूपों में ज्ञान पूर्वक उन्मुख नहीं होती हैं। आप देखेंगे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, या तो उनका पेट भरा रहता है तो वो प्रसन्नचित रहते हैं, जब उनका पेट खाली होता है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, अनुभूति। इसी से पता चल जाता है कि बच्चे को शिशु कहा जा सकता है, कि शिशु को भूख लगी है कि वो आनंदमयी है, या फिर उसको कोई दर्द होता है तो भी वो रोने की कोशिश करता है। तभी पता चलता है कि ये सामान्य स्थिति में नहीं है बल्कि इसको कोई कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भाव और मनोविकार जिस निबंध पर हम बातचीत कर रहे हैं, धीरे धीरे उसका आपके सामने जो भी उद्देश्य के रूप में शुक्ल जी ने लिखा है वो खुलना शुरू हो गया होगा। आगे वो लिखते हैं कि नाना विषयों
के बोध का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक खास विशेषता है कि जब भी वो किसी विषय पर गंभीरता से विचार करते हैं तो शुरू में एक भूमिका बनाते हैं, तमाम उदाहरणों के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, बाद में उसको परिभाषित कर देते हैं। ऊपर अनुभूतियों के द्वंद्व के बारे में बातचीत की गई और वो अनुभूतियां सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती हैं। इसके बाद भाव और मनोविकार को उन्होंने परिभाषित कर दिया। क्या उन्होंने कहा? नाना विषयों के बोध का यानी कि ज्ञान का विधान होने पर ही उनसे संबंध रखने वाली इच्छा की अनेक रूपता के अनुसार अनुभूति के भिन्न भिन्न योग संगठित होते हैं, जो भाव या मनोविकार कहलाते हैं। यानी कि भाव या मनोविकार के अंतर्गत अनेक विषयों का होना जरूरी है, उसका ज्ञान होना जरूरी है, उससे आपका संबंध क्या है, संबंध होने के बाद उससे आपकी क्या इच्छा, क्या उम्मीद है, फिर आप किस तरीके की अनुभूति करते हैं, इन सभी के योग का नाम क्या है? भाव या मनोविकार। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि सुख और दुख की मूल अनुभूति ही विषय भेद के अनुसार प्रेम, हास, उत्साह, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा इत्यादि मनोविकारों का जटिल रूप धारण करता है। और जब हम आप सभी को कामायनी पढ़ा रहे थे तो भी हमने कहा था कि कामायनी के सर्गों का जितना भी नाम है वो कहीं न कहीं भाव और मनोविकारों पर ही आधारित है। चिंता सर्ग से लेकर आनंद सर्ग की हम बात करें तो आप देखेंगे कि एक दो सर्गों को छोड़कर लगभग सभी सर्गों के नाम इन्हीं मनोविकारों के ऊपर आधारित हैं। यहाँ भी आचार्य शुक्ल ने मनोविकारों को सुख दुख की मूल अनुभूति के अंतर्गत रखा है और कुछ का यहाँ पर जिक्र भी किया है, जिसमें प्रेम है, हास है, उत्साह है, आश्चर्य, क्रोध, भय, करुणा, घृणा। तो सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो एक मनुष्य के अंदर ये सारे मनोविकार आपको मिलेंगे। आगे लिखते हैं कि जैसे यदि शरीर में कहीं सुई चुभने की पीड़ा हो तो केवल सामान्य दुख होगा, पर यदि साथ ही यह ज्ञात हो जाए कि सुई चुभाने वाला कोई व्यक्ति है तो उस दुख की भावना कई मानसिक और शारीरिक वृत्तियों के साथ संश्लिष्ट होकर उस मनोविकार की योजना करेगी जिसे क्रोध कहते हैं। बहुत बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है कि अगर मान लीजिए किसी शरीर में अनजाने में सुई चुभ जाती है तो हमें पीड़ा होती है और दुख होता है, लेकिन ये पता चल जाए कि ये सुई अनजाने में नहीं चुभी है बल्कि कोई चुभाने वाला है, यानी कि कोई ना कोई कारण है, तो आपको जब कोई दुख उत्पन्न होगा तो वो दुख मानसिक और शारीरिक वृत्तियों से जुड़ते हुए क्रोध के रूप में आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। और क्रोध क्या होगा? आपका भाव हो जाएगा और मनोविकार हो जाएगा। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी व्यक्ति को क्रोध क्यों आता है। क्रोध इसलिए आता है कि व्यक्ति को दुख होता है और फिर दुख पहुंचाने वाले का पता चलता है कि किस कारण से हमें उसने दुख पहुंचाया, तो हमें क्रोध आता है। मान लीजिए आपका किसी कोचिंग में एडमिशन हुआ, आपने भारी भरकम फीस जमा की और ये आपको आश्वस्त करके एडमिशन कराया गया कि आपका सिलेबस पूरा किया जाएगा, आपको टेस्ट दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज नोट्स दिए जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाएंगी। लेकिन एडमिशन होने के बाद यदि आपको लगा कि आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ, आप जिस तरीके से तैयारी कर सकते थे आप उस हिसाब से तैयारी नहीं कर पाए, उसका कारण क्या क्या रहा है, तो आपको क्रोध आएगा, क्योंकि आप सभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। तो मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूँ जिससे कि आप क्रोध को भली भांति समझ सकें। वैसे आप जानते हैं कि हमारे भाव और विकारों में सबसे पहले नंबर पर अगर कोई भाव है तो वो क्रोध ही है।
हर 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपके अंदर किसी न किसी चीज को लेकर क्रोध का भाव जागृत हो ही जाता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि जिस बच्चे को पहले अपने ही दुख का ज्ञान होता था, बढ़ने पर असंलक्ष्य क्रम अनुमान द्वारा उसे और बालकों का कष्ट या रोना देखकर भी एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है, जिसे दया या करुणा कहते हैं। आपने देखा ऊपर क्रोध के बारे में बात की गई कि क्रोध कब होता है, जब आपको ये पता चलता है कि आपके दुख के पीछे किसी और का हाथ है, तो आपको क्रोध आता है। दया कब आपके अंदर भाव जागृत होता है, तब होता है जब आपको लगता है कि ये हमारा केवल दुख नहीं है, बल्कि इस तरीके का दुख अन्य बालकों की तरफ भी है, वो भी दुखी हैं, किसी चीज को लेकर रो रहे हैं, तो आपके अंदर एक विशेष प्रकार का दुख होने लगता है, जिसको दया या करुणा कहते हैं। आप कफन कहानी जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है। इसमें जब बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़ खाकर रोती है और रात भर चिल्लाती है, लेकिन वहां पर कोई व्यक्ति आसपास का नहीं उपस्थित होता है, लेकिन जब वो मर जाती है, फिर उसका निधन हो जाता है और माधव घिसू रोने गाने लगते हैं, तो आसपास के लोग आते हैं और उन पर दया करते हैं, करुणा करते हैं कि बहुत अच्छी महिला थी, इन सब का घर बसाई थी, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रही। इसी तरीके से आप देखेंगे कि दया या करुणा का जो भाव है वो कब आता है, जब आपको लगता है कि आपके दुख की तरह ही अन्य लोगों के पास भी इसी तरीके का दुख है, आप अनुमान कर लेते हैं, तो आपके अंदर दया आती है। या फिर आप उस दुख से पहले भी गुजर चुके होंगे, दया तुरंत आपके मन में नहीं आएगी, ठीक है, जब आप किसी दुख को पहले अनुभूत कर चुके होंगे। इसीलिए इस निबंध का जो पहला शब्द है वो अनुभूति से जुड़ा हुआ है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इसी प्रकार जिस पर अपना वश न हो, ऐसे कारण से पहुंचाने वाले भावी अनिष्ट के निश्चय से जो दुख होता है वह भय कहलाता है। देखिए ये तीसरा भाव जिस पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल विचार कर रहे हैं कि भय किसे कहा जाएगा। भय मतलब कि जिस पर आपका कोई वश न हो और उसके माध्यम से आपका अनिष्ट होने वाला है, यानी कि नुकसान होने वाला है, तो आप क्या होते हैं, भयभीत होते हैं। मुझे लगता है कि क्रोध के बाद वर्तमान समय में जितने भी मनुष्य हैं उनमें दूसरा जो ज्यादा भाव जागृत होता है वो भय होता है। चाहे वो परीक्षा का भय हो, चाहे नौकरी का भय हो, चाहे फ्रॉड का भय हो, ठीक है, हर तरीके का जो भय उत्पन्न करने वाला कारण होता है, जो जिस पर कि आपका कोई वश नहीं होता है और इससे लगता है कि आपका नुकसान होने वाला है, उससे जो दुख उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, भय कहलाता है। आगे के अन्य भावों पर अगर शुक्ल जी क्या विचार करते हैं देखें, तो लिखते हैं कि बहुत छोटे बच्चों को जिसे यह निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती, भय कुछ भी नहीं होता। देखिए निश्चयात्मिका बुद्धि, आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चाहे इतिहास ग्रंथ पढ़ें चाहे निबंध पढ़ें, उनके कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि आपको हर जगह मिलेंगे, ठीक है। निश्चयात्मिका बुद्धि का मतलब है कि आप एकदम से ये मान लेते हैं कि जो हमें अनुभूति हुई है वही सही है। यहाँ पर क्या है कि बहुत छोटे बच्चे को जिसे यह पता नहीं है, किसी चीज का ज्ञान नहीं है कि आग में हाथ डालने के बाद हाथ जल जाएगा, ठीक है, जब तक ये जानकारी नहीं होती है तब तक उसके अंदर भय जागृत नहीं होता है। निश्चयात्मिका बुद्धि मतलब एकदम से किसी भी परिणाम की आपको शुद्ध तरीके से जानकारी हो जाए। तो छोटे बच्चों को पता नहीं रहता है कि फला काम करने से ये हमें इसका फल मिल सकता है, इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि छोड़िए जाने दीजिए बच्चे हैं, यानी कि उनके अंदर निश्चयात्मिका बुद्धि का अभाव होता है, तो उनको भय का भी आभास नहीं होता है। उदाहरण के लिए आचार्य शुक्ल जी आगे लिखते हैं, यहां तक कि उसे मारने के लिए हाथ उठाए तो भी वह विचलित न होगा। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, अगर
कोई शिक्षक पढ़ाते हुए हाथ उठा दे या फिर डराए तो बच्चे डर जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसे चोट पहुंच जाएगी। लेकिन छोटे बच्चे को अगर आप हाथ उठाते हैं तो उसको मालूम ही नहीं है कि इसका क्या असर होने वाला है। वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर किस चीज का अभाव है? निश्चयात्मिका बुद्धि का अभाव है। क्योंकि वह निश्चय नहीं कर सकता कि इस हाथ उठाने का परिणाम दुख होगा। और जैसे जैसे लोग बड़े हो जाते हैं तो आपने सुना होगा कि उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। यह हाथ उठाया बाद में एक मुहावरे के रूप में हो गया, यानी कि दुख पहुंचाया, मुझे मारने की कोशिश की, तो उससे क्या होता है? दुख होता है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, मनोविकारों या भावों की अनुभूतियां परस्पर तथा सुख या दुख की मूल अनुभूति से ऐसी ही भिन्न होती हैं जैसे रासायनिक मिश्रण परस्पर तथा अपने संयोजक द्रव्यों से भिन्न होते हैं। विषय बोध की विभिन्नता तथा उससे संबंध रखने वाली इच्छाओं की विभिन्नता के अनुसार मनोविकारों की अनेक रूपता का विकास होता है। जितनी अनुभूतियां भिन्न होंगी, उनसे संबंध रखने वाली इच्छाएं भिन्न होंगी, उतना ही मनोविकार भी भिन्न होंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आप सभी से कहूं कि जिसके जिस तरीके से अनुभूति रहेगी, इच्छा रहेगी, उसे उसी तरीके का दुख होगा। कई बार निजी दुख किसी के लिए निजी सुख हो जाता है, और कई बार किसी का निजी सुख किसी के लिए निजी दुख के रूप में हो जाता है। इस चीज को आपने अनुभूत किया हो। जैसे मान लीजिए आपको नौकरी मिल जाती है, तो हो सकता है कि आपको इसका सुखानुभूति हो, लेकिन इस सुखानुभूति कई लोगों के लिए दुखानुभूति में भी बदल जाती है, क्योंकि सामान्य तौर पर लोग मनुष्य हैं। इसीलिए 3 इडियट्स फिल्म देखते हुए आप लोगों ने देखा होगा कि जब दोस्त फेल हो जाता है तो दुख होता है, और जब दोस्त टॉप कर जाता है तो उससे भी ज्यादा दुख होता है। तो ये कहीं न कहीं सामान्य व्यक्तियों की जो भाव और मनोविकारों की प्रवृत्ति है, उस पर आचार्य शुक्ल जी काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आगे वो लिखते हैं कि हानि या दुख के कारण में हानि या दुख पहुंचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुख कहते हैं, बल्कि उसके योग से संगठित क्रोध नामक जटिल भाव की आवश्यकता होती है। अच्छा, कई बार आप देखेंगे कि क्रोध सकारात्मक रूप में भी काम में लिया जाता है, कई बार नकारात्मक रूप में काम में लिया जाता है। अब कहां पर सकारात्मक अर्थ में क्रोध आएगा? कई बार आपने देखा होगा कि कई काम आपके बिना क्रोध के पूरे नहीं होते। अगर आप सामान्य रूप से अपना काम करवाना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और जब तक आप क्रोध नहीं करते हैं तब तक सामने वाले को ये नहीं लगता है कि ये आपके लिए जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया कि हानि या दुख के कारण में हानि या दुख पहुंचाने की चेतन वृत्ति का पता पाने पर हमारा काम उस मूल अनुभूति से नहीं चल सकता जिसे दुख कहते हैं, बल्कि उसके योग में संगठित क्रोध नामक जटिल भाव की भी आवश्यकता होती है। जब हमारी इंद्रियां दूर से आती हुई क्लेश कारिणी बातों का पता देने लगती हैं, जब हमारा अंतःकरण हमें भावी आपदा का निश्चय कराने लगता है, तब हमारा काम दुख मात्र से नहीं चल सकता, बल्कि भागने या बचने की प्रेरणा करने वाले भय से चल सकता है। यानी आप देख रहे हैं कि एक ही समय कई ऐसे मनोविकार हैं जो कि आपको सतर्क भी करते हैं। पता चला कि आपके ऊपर कोई आपदा आई हुई है, आप उससे केवल चाहे कि दुखी ही हो तो इससे काम नहीं चल सकता है, बल्कि उससे आप बचने का भी प्रयास कर सकते हैं। और ये बचने का प्रयास भय नामक भाव आपके मन में जागृत होगा, इसलिए आप भागने या बचने की कोशिश करेंगे। आगे इसी तरीके के मनोविकारों पर और बातचीत करते हैं, जिसमें लोभ और प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं। लिखते हैं, इसी प्रकार अच्छी लगने वाली वस्तु या व्यक्ति के प्रति जो सुखानुभूति होती है, उसी तक प्रयत्नवान प्राणी नहीं रह सकता, बल्कि उसकी प्राप्ति, रक्षा या संयोग की प्रेरणा करने वाले लोभ या प्रेम के वशीभूत होता है।
एक बार हमने आपसे बातचीत किया था श्रद्धा और भक्ति में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो और साथ में प्रेम के बारे में भी बात किया गया था। उसमें बताया गया था कि प्रेम रूप पर आधारित होता है, यानी कि जो चीजें आपको अच्छी लगती हैं उसके प्रति प्रेम जागृत होता है। फिर आपके मन में लोभ भी जागृत होता है कि मैं जिससे प्रेम कर रहा हूं उसे कोई और न प्रेम करना शुरू करे या फिर कोई छीन न ले। आपने इस चीज को महसूस किया होगा अगर आप अपने जीवन में किसी से प्रेम किए होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कई प्रेमी प्रेमिका आपस में असुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है, संदेह करते हैं और कई बार यही एक दूसरे के एक तरीके से देखा जाए तो शत्रुता में भी बदल जाते हैं। कई अच्छे दोस्त प्रेमी प्रेमिका के बीच में आते हैं तो वो दुश्मन भी बन जाते हैं, क्योंकि कारण होता है लोभ। बार बार प्रेमी को लगता है कि उसकी प्रेमिका को कोई छीन न ले, या फिर प्रेमिका अगर एक तरफा प्रेमी से प्रेम कर रही तो उसको ये न लगता है कि उसकी कोई सहेली उसको छीन न ले। व्यवहारिक जीवन में इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं आई हुई हैं, आपने देखा भी होगा और उदाहरण अभी भी वर्तमान में मिलते हैं। इसीलिए लोभ या प्रेम क्या है? भाव और मनोविकार है। अपने मूल रूपों में सुख और दुख दोनों की अनुभूतियां कुछ बधी हुई शारीरिक क्रियाओं की ही प्रेरणा प्रवृत्ति के रूप में करती हैं। उनकी भावना, इच्छा और प्रयत्न की अनेक रूपता का स्फुरण नहीं होता। विशुद्ध सुख की अनुभूति होने पर हम बहुत करेंगे, दांत निकालकर हंसेंगे, कूदेंगे या सुख पहुंचाने वाली वस्तु से लगे रहेंगे। इसी प्रकार शुद्ध दुख में हम बहुत करेंगे, हाथ पर पटकेंगे, रोएंगे या दुख पहुंचाने वाली वस्तु से हटेंगे। पर हम चाहें कितना ही उछल कूद कर हंसें, कितना ही हाथ पैर पटक कर रोएं, इसे हंसने या रोने को प्रयत्न नहीं कर सकते। ये सुख और दुख के अनिवार्य लक्षण मात्र हैं और जो किसी प्रकार की इच्छा का पता नहीं देते। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती। देखिए कितनी बड़ी बातें यहाँ पर आचार्य शुक्ल भाव और मनोविकार पर विचार करते हुए लिखते हैं। वो लिख रहे हैं कि सुख और दुख यही तो अनुभूति के द्वंद्व है। सुख में हम क्या करते हैं कि हंसते हैं, कूदते हैं, हुर्रा बोलते हैं कि मैं इसमें जीत गया, या फिर जो भी एक प्रसन्नता का प्रतीक होता है उसका उपयोग करते हैं। और जब हम किसी चीज में सफल नहीं होते हैं, असफल होते हैं, तो दुखी हो जाते हैं, बहुत देर तक हाथ पैर पटकते हैं, मुट्ठियों को भींचते हैं और अपने ऊपर झल्लाते हैं, रोते हैं और फिर कहते हैं कि छोड़ो, जो चीज़ दुख पहुंचाती है उससे हम दूर रहें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये तो केवल एक तरीके से आपकी क्रिया है, इसको प्रयत्न नहीं कहा जा सकता। आप ये प्रयास करके चीजें नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये स्वभावतः आपके द्वारा हो रही है। ये सुख दुख के अनिवार्य लक्षण मात्र हैं। इच्छा के बिना कोई शारीरिक क्रिया प्रयत्न नहीं कहला सकती। जब आपके अंदर कोई इच्छा होती है तभी आप शारीरिक क्रिया का प्रयत्न करते हैं, बिना इच्छा के नहीं करते हैं। आपके मन में इच्छा है कि हमें इस परीक्षा को पास करना है तो उस हिसाब से आप प्रयत्न करते हैं, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। और जब परीक्षा हाल में पहुंच जाते हैं तो अगर आप चाहें कि मैं प्रयास कर रहा हूं तो देखा जाए तो आप प्रयास नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एग्जाम हॉल में बैठ गए हैं, तो आपका ये फर्ज ही बनता है कि क्वेश्चन पेपर को देखें और उसको सॉल्व करें। लेकिन वर्तमान समय में अभी वीडियो लेक्चर को देखते हुए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रयत्न कहा जा सकता है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि शरीर मात्र धर्म के प्रकाश से बहुत थोड़े भावों की निर्दिष्ट और पूर्ण वेदना हो सकती है। उदाहरण के लिए कंप को लीजिए। कंप शीत की संवेदना से भी हो सकता है, भय से भी, क्रोध से भी और प्रेम के वेग से भी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर आचार्य शुक्ल जी कह रहे हैं। कंप, जितने भी विद्यार्थी अभी इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे हैं, अगर वो चाहें तो कमेंट्स कर कर बता सकते हैं कि कंप रस पढ़ते समय किस भाव के अंतर्गत रखा गया है। आपने पढ़ा होगा विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, सात्विक भाव,
तो किसके अंतर्गत है कंप, एक आपको होमवर्क मैं दे रहा हूं। अब आगे देखिए, कंप कितने कारणों से हो सकता है। एक तो आपको ठंडी लगने की वजह से हो सकता है कि आपके अंदर शीत की संवेदना ज्यादा हो गई तो आपके दांत कटकटा रहे हैं। दूसरा कारण होता है हम भय से भी कई बार कांपते हैं। तीसरा कारण है क्रोध। आपने कई बार देखा होगा कि जो भी व्यक्ति किसी पर क्रोध करता है तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत सहज होता है, बल्कि उसके अंदर भी एक झंझनाहट होती है जब वो क्रोध करता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई कि प्रेम में भी कंपन होता है। अगर आपने प्रेम किया होगा तो जरूर इस चीज को आप महसूस करेंगे कि आपकी शरीर कहीं न कहीं कांप जाती है, उसमें प्रेम के वेग से भी कंपन होता है। कितनी गंभीरता से आचार्य शुक्ल ने मनोभावों को, मनोविकारों को पकड़ने की कोशिश की है एक कंप के उदाहरण से, कि ठंडी लगने से भी कंपन होती है, भय में भी व्यक्ति कांपता है, क्रोध में भी कांपता है, और जब वो प्रेम में रहता है और जैसे स्पर्श करने की कोशिश करता है और आगे की जो भी क्रियाएं हैं तो भी उसमें थोड़ी सी कंपन होती है। ये सभी चीज व्यवहारिक रूप में भी आपने महसूस किया होगा। आगे लिखते हैं, अतः जब तक भागना, छिपना या मारना, झपटना इत्यादि प्रयत्नों के द्वारा इच्छा के स्वरूप का पता न लगेगा, तब तक भय या क्रोध की सत्ता पूर्णता व्यक्त न होगी। सभ्य जातियों के बीच इन प्रयत्नों का स्थान बहुत कुछ शब्दों ने ले लिया है। मुंह से निकलने वाले वचन ही अधिकतर भिन्न भिन्न प्रकार की इच्छाओं का पता देकर भावों की व्यंजना किया करते हैं। इसी से साहित्य मीमांसकों ने अनुभव के अंतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है। आपने रस पढ़ते समय आश्रय और आलंबन और उद्दीपन, इन सभी शब्दों को सुना होगा। ठीक है, तो जितने भी साहित्यिक मीमांसक हैं या फिर साहित्य के जानकार हैं आदि ने अनुभव के अंतर्गत आश्रय की उक्तियों को विशेष स्थान दिया है। आगे लिखते हैं कि क्रोधी चाहे किसी और झपटे या न झपटे, उसका यह कहना है कि मैं उसे पीस डालूंगा, क्रोध की व्यंजना के लिए काफी होता है। यहाँ पर देखिए, पहले क्रोध शारीरिक रूप से बता दिया जाता था, यानी कि शारीरिक कारणों से उत्तर दे दिया जाता था। अगर कोई किसी को थप्पड़ मारा तो कोई किसी को थप्पड़ मार दिया, लेकिन बाद में इसको हम शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करने लगे। दूर से ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे कि मैं उसे पीस डालूंगा, कहकर आत्मसंतोष किया, पीसा नहीं बल्कि केवल कहा। ठीक है, ये क्या हो गई, क्रोध की व्यंजना हो गई। आप लोगों ने अपने जीवन में भी, ऐसा नहीं है कि इस तरीके की समस्याएं नहीं आई होंगी जिस निबंध पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं तो लगातार इस तरीके के भावों से गुजरे होंगे। तो क्रोध में व्यक्ति क्या से क्या नहीं बोलता है और बाद में उसको आभास होता है और वो क्षमा इत्यादि भी मांगना शुरू कर देता है कि मैंने क्रोध में ये बात कह दी थी। तो क्रोध अब केवल शब्दों से भी लोग इसलिए आप देखेंगे कि टीवी डिबेट्स जितने होते हैं उसमें भी बहुत बड़ी बड़ी बातें केवल शब्दों में ही कही जाती हैं। अगर व्यवहारिक रूप में उनको उतार दिया जाए तो बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। आगे लिखते हैं कि इसी प्रकार लोभी चाहे लपके या न लपके, उसका कहना है कि कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, उसके लोभ का पता देने के लिए बहुत है। केवल अब मतलब उसको दिखाना नहीं है लपकते हुए या न लपकते हुए, बल्कि कह देना ही बहुत कुछ है। कहीं वह वस्तु हमें मिल जाती, इसका मतलब है कि आपके मन में लोभ कहीं न कहीं है। आगे है, वीर रस की जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उत्साहपूर्ण उक्तियों द्वारा होती है, वैसी तत्परता के साथ हथियार चलाने और रण क्षेत्र में उछलने कूदने के वर्णन में नहीं। इतनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही कि जिस तरीके से वीर रस जैसी अच्छी और परिष्कृत अनुभूति उस उत्साहपूर्ण उक्तियों द्वारा होती है, वैसा अगर हथियार चलाकर रण क्षेत्र में उछल कूद कर के वर्णन में नहीं है। बात यह है कि भावों द्वारा प्रेरित प्रयत्न या व्यापार परिमित होते हैं, पर वाणी के प्रसार की कोई सीमा नहीं है।
मान लीजिए इतना दूर कथन आ जाएगा तो तुरंत आप बता देंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भाव या मनोविकार निबंध से लिया गया है। आगे लिखते हैं, उक्तियों में जितनी नवीनता और अनेक रूपता आ सकती है या भावों का जितना अधिक वेग व्यंजित हो सकता है उतना अनुभाव करने वाले व्यापारों द्वारा नहीं। तो भावों की संख्या आप जानते हैं कि भाव, विभाव, अनुभाव, ठीक है, स्थायी भाव, इस तरीके से आपने 3-4 भावों को पढ़ा होगा। अनुभाव में भी 4 तरीके के भाव हैं, मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। रस पढ़ते समय आप लोगों ने इसको रिवाइज कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो एक बार अपने नोटबुक्स को जरूर आप उल्टेंगे पलटेंगे, क्योंकि जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनुभाव कितने प्रकार के हैं मैंने लिख भी दिया है कि 4 तरीके का, कौन कौन सा है उसको भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि उक्तियों में यानी कि कथनों में जितनी नवीनता और अनेक रूपता आ सकती है या भावों का जितना अधिक वेग व्यंजित हो सकता है उतना अनुभाव करने वाला व्यापारों द्वारा नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है कि अनुभाव अब बताना पड़ेगा कि जैसे कि कायिक अनुभाव होता है, ठीक है, इसके बाद है सात्विक, फिर है आहारी, ठीक है, फिर है वाचिक। इस टाइप से 4 तरीके के अनुभाव पाए जाते हैं। तो उनका उतना प्रभाव नहीं होता है जितना हम उक्तियों के माध्यम से अपने वेग को व्यंजित कर सकते हैं, अपने भावों को। वेग यहाँ पर शब्द आया है भावों के लिए। आगे लिखते हैं, क्रोध के वास्तविक व्यापार तोड़ना, फोड़ना, मारना, पीटना इत्यादि ही हुआ करते हैं, पर क्रोध की उक्ति चाहे जहां तक बढ़ सकती है, किसी को धूल में मिला देना, किसी को चटनी कर डालना, किसी का घर खोदकर तालाब बना डालना तो मामूली बात है। यही बात सब भावों के संबंध में समझिए। एक तरफ आप अपने उक्तियों के माध्यम से बड़ी बड़ी बातें व्यंजित कर रहे हैं, दूसरे तरफ अगर मान लीजिए आप अनुभावों का प्रयोग करते हुए तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, तो ये तो क्रोध का भाव जागृत आप दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर क्रोध है। लेकिन क्रोध की उक्ति चाहे जहां तक बढ़ सकती है, उक्ति का एक अलग यहाँ पर प्रभाव व्यक्ति के ऊपर दिखाई पड़ता है। तो ये तो समय, परिस्थिति, देश काल, वातावरण के ऊपर निर्भर करता है कि हमें भावों का प्रयोग करना है, उक्तियों का प्रयोग करना है या फिर अनुभावों के माध्यम से प्रयोग करना है। क्योंकि वर्तमान समय में मनुष्यों को आप देखे होंगे कि अगर गांधीवादी तरीके से आप व्यवहार करेंगे तो लोगों को लगेगा कि बहुत ही सरल और सामान्य व्यक्ति है, लेकिन थोड़ा सा आप वहाँ पर दबंगई पेश करेंगे तो आपके हो सकता है कि बहुत सारे अनुयायी हो जाएं और आपके समर्थक भी हो जाएं, जिसको कि फैन भी कहा जाता है। तो बस वही चीज़ें हैं, जिस तरीके का वातावरण हो उसी तरीके का व्यवहार करना उचित होगा। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इस समस्त मानव जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। यानी कि अगर मानव जीवन को देखा जाए तो इस जीवन के प्रवर्तक के रूप में, इसको चलाने वाले के रूप में जो चीजें होती हैं वो हैं भाव या मनोविकार, जिसके बारे में हमने बात किया कि दुख क्या है, भय क्या है, क्रोध क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, और उन सब पे कैसे नियंत्रण किया जाए और कैसे उनका प्रयोग किया जाए, इन सभी चीज़ों की बात की गई। और कोई भी मनुष्य इनसे अछूता नहीं रह सकता है, यानी कि उसका मनुष्य है तो समस्त जीवन इन्हीं भाव और मनोविकारों से आगे बढ़ता रहेगा। मनुष्य की प्रवृत्तियों की तह में अनेक प्रकार के भाव ही प्रेरक के रूप में पाए जाते हैं। शील या चरित्र का मूल भी भावों के विशेष प्रकार के संगठन में ही समझना चाहिए। लोक रक्षा और लोक रंजन की सारी व्यवस्था का ढांचा इन्हीं पर ठहराया गया है। धर्म शासन, राज शासन, मत शासन, सब में इनसे पूरा काम लिया गया है। इनका सदुपयोग भी हुआ है और दुरुपयोग भी। जिस प्रकार लोक कल्याण के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनुष्य के मनोविकार काम में लाए गए हैं, उसी प्रकार किसी संप्रदाय या संस्था के संकुचित और परिमित विधान की सफलता के लिए भी मनोविकारों को काम में लाया गया है। सब प्रकार के शासन में
चाहे धर्म शासन हो, चाहे राज शासन हो या संप्रदाय शासन, मनुष्य जाति के भय और लोभ से पूरा काम लिया गया है। आप देखेंगे कि धर्म, जब भी ईश्वर की बात आएगी तो आपके मन में तुरंत भय उत्पन्न हो जाएगा। राज शासन, लोभ, संप्रदाय, ये दोनों भाव इन सभी में आपको दिखाई पड़ेंगे। आगे है, दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन तथा नरक का भय और स्वर्ग का लोभ दिखाते हुए धर्म शासन और मत शासन चलते आ रहे हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर शुक्ल जी ने कहा कि दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन किया गया। 15-15 लाख आपके अकाउंट में आएंगे। तो ये क्या हो गया? लोभ हो गया। और भय कि अगर कुछ इधर उधर बोले तो तुरंत जेल में डाल दिया जाएगा, खासतौर से भ्रष्टाचार को ध्यान में रखते हुए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दंड का भय और अनुग्रह का लोभ दिखाते हुए राज शासन, और फिर इसके बाद है नरक का भय और स्वर्ग का लोभ कि ये काम करोगे तो नरक में जाओगे। नरक में कोई नहीं जाना चाहता है। आप देखेंगे कि हजारों की फीस लेकर पेड कोर्स कराने वाले आपको लोभ दिखाते हैं और स्वर्ग का रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ पढ़ेंगे तो आप स्वर्ग में जाएंगे और नहीं पढ़ेंगे तो नरक में जाएंगे। तो आप भय की वजह से कोचिंग क्लास कर लेते हैं कि भाई हम कोचिंग नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक अलग तरीके का उदाहरण दिया गया है कि धर्म शासन के अंतर्गत बार बार नरक और स्वर्ग को दिखाया जाता है और उसका भय और लोभ दिखाया जाता है। साथ में कुछ मत शासन है, जैसे कि संप्रदायों की बात की गई, अलग अलग जो भी संप्रदाय हैं, इनके द्वारा भय और लोभ का परिवर्तन उचित सीमा के बाहर भी प्राय हुआ है और होता रहा है। जिस प्रकार शासक वर्ग अपनी रक्षा और स्वार्थ सिद्धि के लिए भी इनसे काम लेते आए हैं, उसी प्रकार धर्म प्रवर्तक और आचार्य आपके स्वरूप वैचित्र की रक्षा और अपने प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी। देख रहे हैं यहाँ पर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल शुरू में भावों और मनोविकारों को अलग दृष्टिकोण से देखे, फिर कैसे उसको समाज से उन्होंने जोड़ दिया है और अलग अलग वर्गों से भी जोड़ा है कि धर्म प्रवर्तक और आपके स्वरूप वैचित्र की रक्षा और अपनी प्रभाव की प्रतिष्ठा के लिए भी मनोविकारों का सहयोग लिया जाता है, खासतौर से भय और लोभ। और आप देखेंगे सामान्य व्यक्ति के अंतर्गत ये कुछ ज्यादा भाव मौजूद रहता है, हमेशा व्यक्ति डरा रहता है और भय की वजह से तमाम चीजें करता है और लोभ की वजह से भी करता है। शासक वर्ग अपने अन्याय और अत्याचार के विरोध की शांति के लिए भी डराते और ललचाते आए हुए हैं। मत प्रवर्तक अपने द्वेष और संकुचित विचारों के प्रचार के लिए भी जनता को कपाते और लपकाते आए हैं। एक जाति की मूर्ति पूजा करते देख दूसरी जाति के मत प्रवर्तक ने उसे गुनाहों में दाखिल किया है। आगे लिखते हैं कि एक संप्रदाय को भस्म और रुद्राक्ष धारण करते देख दूसरे संप्रदाय के प्रचारक ने उसके दर्शन तक में पाप लगाया है। भाव क्षेत्र में अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा वाक्य दिया गया है, ये कथन के तौर पर पूछा जा सकता है कि भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है। इसका कथन है, देखिए बहुत छोटा सा है और जो भी विद्यार्थी अभी तक कंसंट्रेट होकर इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, निश्चित तौर पर उनको ये वाक्य देखकर काफी खुशी आई होगी और नोट कर लेंगे कि ये कथन आएगा तो हम तुरंत बता देंगे कि ये शुक्ल जी का है। भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र है, उसे इस प्रकार गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध समझना चाहिए। ठीक है, मनुष्य के अंतर्गत भाव और विचार मनोविकार जरूर हैं, लेकिन उसको गंदा करना लोक के प्रति भारी अपराध ही समझना चाहिए, क्योंकि भाव क्षेत्र अत्यंत पवित्र क्षेत्र होता है। आगे लिखते हैं कि शासन की पहुंच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है, उसके मूल या मर्म तक उनकी गति नहीं होती। भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है, जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। इस कथन को बिल्कुल ध्यान में रखिए कि भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत कर रखने वाली अगर कोई शक्ति है तो
कविता है जो धर्म क्षेत्र में शक्ति भावना को जगाती रहती है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य जो अगला है, जिसको कि हमने हाईलाइट किया हुआ है, और जो भी विद्यार्थी बहुत दिनों से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो वो किसी न किसी पुराने क्वेश्चन पेपर में इस वाक्य को जरूर सुने होंगे परीक्षा के दौरान, कि किसका कथन है, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, किसका कथन है। तो ये कथन तो आप लोग जान ही गए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, लेकिन आप एक और जानकारी जान गए कि भाव मनोविकार निबंध में आचार्य शुक्ल ने इसको लिखा है। कई विद्यार्थी हो सकता है इसको खोजना शुरू कर दें कि ये आखिरकार किस निबंध में उन्होंने लिखा है, किस किताब में लिखा है, सर मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन आज आप सभी को पता चल गया कि जब हम किसी भी मूल किताब को पढ़ते हैं, अच्छी किताब को पढ़ते हैं, तो प्रश्न वहीं से बनते हैं। देखिए, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है, ये जो वाक्य है भाव या मनोविकार नामक निबंध से लिया गया है। शुक्ल जी लिखते हैं कि अपने मंगल और लोक के मंगल का संगम उसी के भीतर दिखाई पड़ता है। इस संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नर सत्ता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिका वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का प्रकृति सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। जैसा कि मैं बार बार आप सभी से आग्रह करता हूं कि आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को आप पढ़िए, उनके आलोचना ग्रंथ को पढ़िए। कुछ शब्द हैं जो कि आपको बार बार दिखाई पड़ेंगे। जैसे मैंने जब आपको कामायनी पढ़ाया था तो वहाँ पर रागात्मिका वृत्ति की बार बार चर्चा की जा रही थी, श्रद्धा इत्यादि को लेकर, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि इस निबंध में भी उन्होंने जोड़ा है। क्यों कामायनी की चर्चा मैं भी बार बार कर रहा हूँ? क्योंकि कामायनी की जितने भी सर्ग हैं वो भावों और मनोविकारों पर ही आधारित हैं। तो रागात्मिका वृत्ति यहाँ पर देखिए शब्द दिख गया जो कि आचार्य शुक्ल का है। तभी आप न पढ़ते हुए भी आचार्य शुक्ल के कथनों को आराम से पकड़ पाएंगे। इस निबंध के आखिर में कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं। शुक्ल जी लिखते हैं कि जब मनुष्य के सुख और दुख का मेल शेष प्रकृति के सुख सौंदर्य के साथ हो जाएगा, जब उसकी रक्षा का भाव तृण गुल्म वृक्ष पशु पक्षी कीट पतंग सबकी रक्षा के भाव के साथ समन्वित हो जाएगा, तब उसके अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा और वह जगत का सच्चा प्रतिनिधि हो जाएगा। यानी कि जब भी मनुष्य के सुख दुख का मेल जिस प्रकृति जिस वातावरण में मनुष्य रह रहा है उसके साथ हो जाएगा, तो ये मानकर चलिए कि वो जगत का सबसे सच्चा प्रतिनिधि है। यानी अगर कोई पशु दुखी है, बीमार है, तो मनुष्य भी दुखी हो रहा है। पशु खुश है तो मनुष्य भी सुखानुभूति कर रहा है। पक्षी का अगर पैर टूट गया है तो मनुष्य को भी दुख होना चाहिए। जैसे आपने एक सुना होगा कि एक हंस था जिसका एक व्यक्ति पैर ठीक किया हुआ था, तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मनुष्यता का सच्चा प्रतिनिधि के तौर पर देखा जा सकता है उसको, बाद में उसको अलग अलग दृष्टिकोण से, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर जब भाव और मनोविकार आप देख रहे हैं तो यहाँ एक उदाहरण के लिए जोड़ा जा सकता है। क्योंकि निबंध पुराना है तो हमें नए उदाहरणों के माध्यम से समझना पड़ेगा। और आखिर में लिखते हैं, काव्य योग की साधना इसी भूमि पर पहुंचाने के लिए है। सच्चे कवियों की वाणी बराबर पुकारती आ रही है। इन्हीं चीजों से कविता क्या करती है, जोड़ती है, या फिर साहित्य जोड़ता है। और अंत में उन्होंने ठाकुर कवि की कुछ पंक्तियों का उल्लेख किया है। अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि हमने ठाकुर कवि को किस काल में पढ़ा था और आचार्य शुक्ल ने कितने ठाकुर कवियों की चर्चा की है और इनकी रचना क्या है। अगर ये सभी चीज़ें आप जान रहे हैं और अंत तक इस वीडियो को देखे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बता देंगे। उसके पहले आपको ध्यान में रखना है कि मान लीजिए पंक्ति आ जाती है कि किसकी है, तो आप जरूर कर लेंगे कि ठाकुर कवि की है। पंक्ति है, विधि के बनाए जीवन जीते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलन फिरन देव। ये किसकी पंक्ति है?
ठाकुर की। तो इसमें भी ये बताया गया कि विधि के बनाए जीवन होते हैं, जो विधि है, विधाता है, वही इस जीवन को बनाया है, जहाँ के तहाँ आप आराम से खेलते फिरते इनको पूरा कीजिए। ये ठाकुर कवि की पंक्तियां हैं। तो उम्मीद है कि झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इस लेक्चर को गंभीरता से तो देखे ही होंगे, बहुत नई सारी जानकारियों से भी परिचित हुए होंगे, नए दृष्टिकोण से इस निबंध को पढ़े होंगे। जब दोबारा मूल किताब पढ़ेंगे तो और तेजी से उसे कवर करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, और बाकी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी लाभान्वित हुए होंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।